भाई क्या होगा अगर कोई ऑब्जेक्ट या मूर्ति को मंत्र के थ्रू एनर्जी करके फिर उसी चीज को स्थान देके पूज ले तो डिपेंड करता है क्या है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी एक यंत्र को या वो चीज को पहले आपको समझना पड़ेगा। सामने गणेशा की मूर्ति रखी है कि शिव जी की रखी है कि किसी यंत्र को रखा है, प्लस अब वो चीज यंत्र मूर्ति और बहुत सारी ऐसी चीजें फिजिकल मैनिफेस्टेशन में अगर किसी डेटी को पूछना तो डेटी के अंदर रिचुअल्स बताए गए पुराणों के अंदर। तो पुराण पढ़ोगे तो तुमको पता ही लगेगा कि कृष्ण की मूर्ति बनेगी तो कैसे पूजी जाएगी। समझ रहे हो, कृष्ण तो नहीं है, विष्णु है उसमें, तो विष्णु की मूर्ति बनेगी तो कैसे पूजी जाएगी। शिव की बनेगी तो कैसे पूजी जाएगी, माता की बनेगी तो कैसे पूजी जाएगी। उस पर कपड़ा कौन सा चढ़ेगा, कौन से कलर की होगी, उसका स्थान क्या होगा, स्थान की जो बैठक होगी वो चौकोन होगी कि 8 फेस की होगी कि 6 फेस की होगी, उसकी बहुत सारी चीजें। अब आप बोले कहीं भगवान को भक्ति देखता है, लेकिन ये सारा का सारा तंत्र है, समझ रहे हो। तो वो पूरा प्रोसेस अलग है। अब उसे मूर्ति किसकी है, सिंगल स्टोन की है क्या। दूसरा अभी खुल के बोलता हूँ, सिंगल स्टोन की है क्या, मान लो लकड़ी की है। अगर मान लो अभी हनुमान जी की बना रहे तो हनुमान जी की बना रहे तो चंदन की लकड़ी की मूर्ति बना सकते हैं क्या। समझ रहे हो, स्पेसिफिक प्रेशियस स्टोन्स की है क्या, एमराल्ड की बनी है, सफायर की बनी है, रूबी की बनी है। सबके अलग अलग सिग्निफिकेंस है, अलग अलग पावर है। आप आर्ट गैलरी से ले लो एग्जाम्पल के तौर पे, आज की डेट में जो सबसे इजी काम है सब लोगों के लिए, जो बड़े बड़े 5 रुपए के तांत्रिक बन के बैठे, शमशान में जाओ, भोग चढ़ाओ, शक्ति को ले लो, रख लो, वहां से लेके आओ, अब उसको वो चैनलाइज करके एक मिट्टी पे तुमने रख दिया। अब वहां की जितनी शक्ति थी ना उसको तुमने घर पे स्थान दे दे पूज लिया, ग्रस्त जीवन तो बर्बाद हो जाएगा। समझ रहे हो, तो घर के बाहर अगर उसको पूज रहे हो तो फिर उसके फिर अलग है। मान लो किसी मंदिर से जुड़े हो, जैसे मैं सारंगपुर से जुड़ा हूँ, मैं अगर मान लो सारंगपुर से कुछ लेके आ गया, चादर लेके आ गया, माला लेके आ गया, सारंगपुर वाला कनेक्शन बन गया। अब दूसरा अगर मेरे घर पे कुछ नहीं है तो सारंगपुर जितना भी मंत्र जाप कर रहा हूँ, सारंगपुर की शक्ति का बाय डिफॉल्ट कनेक्शन बना हुआ रहेगा। अब सारंगपुर की शक्ति कौन सी है, नेगेटिविटी का इलाज वाली, सिद्धि वाली, शक्ति वाली, स्ट्रेन वाली, ये सारी चीजों को एक्सेस मिल जाएगा। अब मान लो कि कोई ऐसे हनुमान जी का मंदिर, जैसे नीम करोली बाबा का मंदिर, मान लो वहां चले गए, वहां से आपने कोई एक चीज स्थान या मान लो आपने पत्थर ही ले लिया, उस क्या बोलते वहां पे चरणों में वहां पे लगा के ऊपर पत्थर भी अपने घर पे लेके आ गए, उसमें भी शक्ति तरंग जुड़ रही है। अब उसी तरंग को तुम मंत्र से और दूसरे प्रोसेस से, रिचुअल से, दिया जला के, अगरबत्ती जला के, हवन जला के, पुराण डिपेंड करता है तुमको उस शक्ति को किस तरीके से पूछना है, उसका वैसा रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अब ये पूरा प्रोसेस में गुरु लगेगा, क्योंकि आपको पता नहीं क्या है। लेकिन मान लो आप मेरी तरह जिसने जी जान लगा दिया है R&D में, और बड़े बड़े गुरु जो ज्ञान दे रहे हैं वो आपको 5 रुपए का लगता है कि भाई इससे ज्यादा तो मैं जानता हूँ, तो फिर मतलब कम से कम जैसे मेरे जो लोग वीडियो देखते हैं उसमें से एक कैटेगरी ऐसी जो एकदम मतलब पागल हो जाती है, अरे भाई ये कौन है इतनी खतरनाक बात कर रहा है। क्यों, क्योंकि उनको वो चीज की नॉलेज नहीं जो मैंने एक्सपीरियंस कर लिया। समझ, दूसरे ऐसे जो बोलते हैं भाई ये बंदा है, इसको एक्सपीरियंस तो है लेकिन अभी अधूरा है। ये वो लोग हैं जो मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं स्क्रिप्चर्स के मामले में, एग्जाम्पल के तौर पे। तो ठीक है, मैं भी तो अपने को गुरु नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ कि मैं भी तो लर्निंग स्टूडेंट की तरह एक्सेप्ट करता हूँ, हर जगह से चीजों को समझने लगता हूँ। मेरा बस वही है कि मेरा प्रोस्पेक्टस बहुत खुला हुआ है, लोगों का बंधा हुआ है बहुत सारा, जितनों को मैं समझता हूँ। जैसे IIT वाली जो बात चालू थी, IIT बाबा जो बात कर रहा है, उसके किसी बंदे के अंदर वो बोलता है कि बहुत इंटरेस्टिंग थी वो बात। उसने बोला कि कृष्ण तो शिव तत्व तो सबके अंदर है ना, कृष्ण के अंदर भी है, अर्जुन के अंदर भी है और दुर्योधन में भी है, लेकिन कृष्ण तो अर्जुन के साथ खड़े हुए, दुर्योधन के साथ में नहीं खड़े हुए। तो शिव तो तीनों में। तो मैं भी नहीं अक्सर बोलता हूँ कि अगर तुम ये बोलते हो कि कृष्ण सबके अंदर है, अल्लाह सबके अंदर है, शिव सबके अंदर है, तो वही आत्मा सबके अंदर है, वही चेतना सबके अंदर है। तो जिसका रेप हो रहा है और जो रेप कर रहा है, दोनों के अंदर शिव है क्या। ठीक है, तो अब स्क्रिप्चर जो लेके बैठे हो क्या बोलेगा, भाई ये तो प्रभु की लीला है, माया अपने कर्म है। मैंने क्या किया, मैंने उससे को एक्सपीरियंस किया क्या होता क्या, और एक्सपीरियंस में मैंने देखा कि वो सिंगल बॉडी नहीं है पर एक एटम है। हर एक एटम शिव तत्व तक अगर पहुंचना है, कृष्ण तक अगर तुमको पहुंचना है, सुपर कॉन्शियसनेस, तो हर चेतना को, हर दर्द को, हर चीज को एक्सपीरियंस करके जाना पड़ेगा, तो ही शिव बन पाओगे। तो मेरे को समझ में आ क्या है, तो तीनों में वही शिव है, वही चेतना है। तो आज की डेट में मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मैं ये काम कर रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट मेरी चेतना तो विष्णु हो गई ना। मैं काम कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो में आपको मैं ज्ञान दे रहा हूँ, तो मैं इस वक्त में मेरा जो रोल है विष्णु का हो गया।
कल मेरा दिल होगा कि भाई ये ज्ञान व्यान कुछ नहीं रहेगा, करीम खान ज्ञान से तेरा भंडार नहीं भरा तो दूसरे का कैसे भरेगा, ध्यान से भरेगा। हो सकता है कल मैं वीडियो बनाना बंद कर दूं, ज्ञान की परिभाषा खत्म कर दूं कि मेरे लिए ज्ञान कुछ नहीं है, मैं त्याग कर रहा हूँ, मैं अपने जगह पे ध्यान की प्रैक्टिस करूंगा। जैसे ही मैंने ज्ञान अभी बांट रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, विष्णु तत्व चेतना में विष्णु तत्व जागृत है, जैसे इसको छोड़ा, खत्म किया एक काम को, बाय डिफॉल्ट शिव तत्व जागृत हो गया। जब मैंने सोच दिया कि भाई मेरे को नहीं करना, खत्म कर दिया, जैसे उस काम को जो चल रहा था उसको खत्म किया, बाय डिफॉल्ट शिव तत्व जागृत हो गया, काम खत्म हो गया। समझ रहे हो, डिस्ट्रक्शन के पोर्टल में जब उसको एक्सपांड करोगे, अब वो शिव तत्व मैंने जो काम खत्म किया है, शिव अपनी लीला जब दिखाते हर काम को खत्म करने में, डिस्ट्रक्ट करने में, जब भी वो डिस्ट्रक्ट करते एक नया क्रिएशन शुरू होता है। तो जैसे ही मैंने सोच दिया कि ये नहीं करना है तो अब नया कुछ करना है, तो शिव जी ने वो विष्णु चेतना, विष्णु है, खत्म हुई, जगह पे शिव बन गई, शिव से वो काम डिस्ट्रक्ट हो गया। जैसे वो डिस्ट्रक्ट हुआ, अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान करने वाला हूँ, कर्म करने वाला हूँ, चैरिटी करने वाला हूँ, कुछ नहीं करने वाला हूँ, कुछ नहीं भी कर रहा हूँ, एग्जिस्टेंस में शिव से मेरी आइडेंटिटी ब्रह्मा हो गई, नया क्रिएशन। चेतना के ये स्तर है, कॉन्शियसनेस के ये समझ लो ये स्तर है, और ये कंटिन्यूएशन में, ये ऐसा नहीं कि शिव जागृत होगा फिर विष्णु होगा, ये मेरी आइडेंटिटी बॉडी के अंदर कॉस्मिक लेवल पे हर जगह पे शिव विष्णु ब्रह्मा की लीला चली रही है, इटर्नल है, कोई स्टार्ट नहीं है, कोई एंड नहीं है। तुम अपनी एग्जिस्टेंस अभी वीडियो बनाते वक्त अपने ये माहौल को मैं एग्जिस्टेंस में, अब मैं विष्णु का भाव चल रहा है, लेकिन मैं भी अपने अंदर जानने की कोशिश करूंगा तो ब्रह्मा विष्णु मैं सारे रुद्र अपनी अपनी लीला दिखाई रहे, सारे देवता कॉस्मिक लेवल पे बॉडी पे। चेतना के स्तर को जहां जहां तक लेके जाओगे उसको मल्टीपल रियलिटीज में, डायमेंशन में एक्सपीरियंस करते चले जाओगे। तो जब वीडियो देख रहे होगे तब तो अभी तो लाइव है, मान लो 2 दिन बाद आप ये वीडियो देख रहे हो, उस वक्त में जब आप ये देख रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, सीखने की कोशिश कर रहे हो, तब आपके अंदर शिव तत्व जागृत हो रहे हैं। पास्ट में जो सीखा उसको पीछे छोड़ रहे हो, इस वक्त में जो नया ज्ञान मिल रहा है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो। समझने की कोशिश कर रहे हो तो क्या हो रहा है, तुम्हारे आइडियाज है पुराने, जैसे मेरे थे, मैं मुस्लिम था, फिर मैंने देखा नहीं यार इसमें बहुत सारी चीजें, ध्यान साधना से मैं सीखा, सनातन को मैंने जोड़ा, मैंने मिक्स करने की कोशिश की, मिक्स से मेरे को समझ में आया कि कितनी रियलिटी है दोनों के अंदर। ये सनातन प्यूरा का पूरा प्योर है। आज के डेट में जो लोग बोलते हैं कि भैया तुम पूरे पूरे सनातन हो जाओ ना, भाई तुम खुद पूरे सनातनी नहीं हो तो मैं क्यों से हो जाओ। जैसा मैं पूरा मुसलमान नहीं हूँ वैसे मैं पूरा हिंदू भी नहीं, जैसा आप पूरे हिंदू नहीं हो। सनातनी तो वो हो गया ना जो सारे वेदों का ज्ञान रखता है, स्क्रिप्चर्स होता है, रिचुअल्स प्रैक्टिस करता है। तुम सनातन को प्रैक्टिस में नहीं है तो तुम सनातनी कैसे हो गए, तुम 10% 20% हो। उसी तरह मैं हूँ, तो जब तुम 100% नहीं हो तो मैं कैसे हो सकता हूँ। वो 100% हो, उसको होना वो चेतना में, वो तुम्हारे रूप में नहीं है। अब्दुल करीम खान से मैं नाम आनंद कुमार कर दूंगा, रुद्राक्ष माला पहन दूंगा और भगवा कपड़ा पहन लूंगा, इससे मैं हिंदू नहीं हो जाऊंगा। बात हो रही है कॉन्शियसनेस की, कॉन्शियसनेस में क्या शिव ब्रह्मा विष्णु एग्जिस्टेंस में है। तो अब जब तुम वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, नॉलेज को एक्सपीरियंस कर रहे हो, एब्जॉर्ब कर रहे हो, अपने दिमाग के अंदर पैरामीटर सेट कर रहे हो, बाय डिफॉल्ट नई नॉलेज को तुम अपने दिमाग में एब्जॉर्ब कर रहे हो। सरस्वती अपनी लीला दिखा रही है, एनर्जी के रूप को समझ रहे हो, दुर्गा अपना रूप दिखा रही है, पास्ट में जो सीखा था उसको कुछ चीजों को फिल्टर कर दिया, काली अपना रूप दिखा रही है। ये चेतना के अलग अलग स्तर है। हमने क्या किया, हर किसी को इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि खुद ने नहीं सीखा। बड़े बड़े शंकराचार्य को भी स्क्रिप्चर्स की नॉलेज है, एक्सपीरियंस नहीं है तो सिखा नहीं सकते। मैंने बोला मैंने आपको चेक लिया कि सब IIT का वीडियो था, वो सामने गुरु बैठे, वो स्क्रिप्चर से वेरीफाई कर रहे थे आप जो बात एक्सपीरियंस की कर रहे हो स्क्रिप्चर्स में यहाँ लिखा हुआ है। इसी तरीके मैंने पॉडकास्ट से बोला था कि मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, स्क्रिप्चर वाले मेरे सामने बैठेंगे तो बोलेंगे हाँ ये जो बता रहा है कि ये एग्जिस्टेंस में, ये स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है। समझ रहे हो, तो वही विष्णु तत्व जागृत, वही शिव तत्व जागृत। मैंने सोच लिया भाई अभी से पॉडकास्ट यूट्यूब सब बंद, अभी से मैं कर्म करने वाला हूँ। विष्णु तत्व खत्म, शिव जी ने आगे डिस्ट्रक्ट किए उस पुराने काम को, ब्रह्मा ने नई क्रिएटिविटी दे दी। अब जैसे ब्रह्मा ने नया आइडिया दिया वैसे काम करने लगूंगा, फिर से विष्णु तत्व जागृत हो जाएगा, फिर वही सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी वही गुण लागू हो जाएंगे। ये कॉन्शियसनेस के स्टेजेस है। कहीं मैं दृष्टि खुलेगी ब्रेन दिखता है समझ रही की सारे अपने ही बैठे भांडा फोड़ने वाले धाम के। देखो तो सही,
आपके गुरु क्या बता रहे, अरे भाई एक तो वीडियो बताओ जिसमें मैं डराने का काम कर रहा हूँ, मेरा वो काम ही नहीं है डर बेचने वाला, बाकी सब वही कर रहे हैं। ग्रहों से ये होगा, तुम्हारी कुंडली में ये हो जाएगा, तुम्हारे घर में वास्तु नहीं है तो ये हो जाएगा, फिर ये होगा, पितृ दोष, इतना डराया गया। और मैं क्या बता रहा हूँ भाई, डर भी तो तुम्हारा मूलाधार भी है, उसके आगे निकलो ना। अपनी पहली पढ़ाई वही है कि भाई अगर तुमको डर लग रहा है ये सारी चीजें, दुनिया तुम्हारे को गोली घुमा रही है, पास्ट को पीछे छोड़ो, तुम्हारा मूलाधार वीक है, उसके ऊपर काम करो, एक स्टेप आगे बढ़ो। जहां उनकी सोच खत्म होती वहां से तो अपना सब नया शुरू होता है। कोई सिद्धि, कोई शक्ति, इतना सारा डेटा कौन दे रहा है? कोई दे रहा है चैनल, ठीक है, भगवान की मर्जी। ऐसे कितने करोड़ों होंगे, लेकिन भगवान ने नसीब किसको दिया? वो बंदे को IIT छोड़ के आया, उसने गुरुओं के साथ में वगैरह वगैरह जानने की कोशिश की, उसने कुछ ऐसे भी स्टेप ले ली जो मैंने नहीं ली, ऐसा। लेकिन वो क्या कर रहा है, मेरे को उसकी नॉलेज है, वो सब्सटेंस को यूज कर रहा है। तो वो बताता है कि मैं अलग अलग जगह पे पोर्टल्स में आता तो मेरे को कंट्रोल नहीं होता, तो मेरे को मतलब उसका बोलने का मतलब ये था कि मैं जब ध्यान में अलग अलग फ्रीक्वेंसी को जाता हूँ तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, फिर शक्ति अपना खेल दिखाती। वो इसलिए क्योंकि वो सब्सटेंस के नशे में है ना, जब वो ध्यान के थ्रू जाता तो वो शक्ति अपना खेल नहीं दिखाती, समझ रहे? वो खुद अपने हिसाब से शक्ति, तो वो शिव के सामने शक्ति स्वरूप नहीं आता, वो खुद शिव बनता, तो शक्ति बाय डिफॉल्ट उसके लिए काम करती, और फिर वो दोनों मिलके खुद आदि शक्ति को एक्सपीरियंस करता। आदि शक्ति का एक्सपीरियंस उसका मतलब बहुत कम है, शिव तत्व को तो उसने एक्सपीरियंस किया है, शक्ति के गुण को अभी भी जानने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बहुत छोटा है, उसको शक्ति को इवॉल्व करना है। ठीक है, तो कुछ नसीब ला ईश्वर की मर्जी होती, आज दुनिया में उसी को पूछ रहे, तो कोई बुराई नहीं है, अच्छा है, आप सीख सकते हो, बस उसको समझने की कोशिश करना। क्या है वो चेतना, वो कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है, तो वो सब जगह एग्जिस्ट करता है, ये वो कॉन्शियसनेस। अब बताओ मेरे को कि ये चीज जब मैं बोल रहा हूँ कि यही बाद में वीडियो बनाने के टाइम पे शिव शक्ति ब्रह्मांड अलग अलग चेतना के इतने सारे स्वरूप मैंने एक्सपीरियंस करवा दिए, आप इसको कैसे घर में एक मंदिर में स्थान देके मूर्ति एक यंत्र पे रख के काम कर सकते हो? समझ रहे? तो बहुत बियॉन्ड है ये सारी चीजें। बाकी लोगों ने 5 रुपए वाले पंडित मौलवी लोग ने यही सीखा है, चादर रख दो, यंत्र रख दो, अगरबत्ती जला दो, उसी में काम हो जाएगा। तो उनका हुआ क्या? बात ये मेरे को एक बहुत फनी लाइन लगी थी, वो बोलता है कि क्या बोलते हैं, प्रेमानंद जी महाराज को और सदगुरु को साथ में बिठा के कन्वर्सेशन कराना चाहिए। मैं बोला बैठेंगे ही नहीं साथ में, वो बैठेंगे तो दुनिया की सारी बातें करेंगे, लेकिन वो पॉइंट की बात नहीं करेंगे कि शिव इम्पोर्टेंट है कि विष्णु, समझे के लिए दोनों को पूछ लेंगे तो बोले दोनों बराबर है, अच्छा दोनों बराबर है। फिर ध्यान लिंगम में कृष्ण की मूर्ति लगा देते हो और फिर प्रेमानंद जी महाराज को बोलते कि अभी से राधे राधे का जापने का शिव जी कर रहा था, होगा क्या? नहीं हो पाएगा, क्योंकि बेसिक प्रैक्टिस में नहीं है। सारे पोर्टल्स, कनेक्शन, मल्टीपल डायमेंशन में उनके जो लोग बने वो उसी से जुड़े हुए, समझ रहे हो? लीला तो है, लेकिन समझ रहे हो जब दोनों साथ में बैठ भी जाएंगे, बाकी दुनिया भर की सारी बात कर लेंगे, एक ज्ञान मार्ग वाले, एक भक्ति मार्ग वाले, तो दोनों ही बात कर पाएंगे। अब ज्ञान मार्ग आएंगे तो फिर सदगुरु बताएंगे यंत्र ऐसे बनेगा, लिंग भैरवी का यंत्र 10 लाख का है, ये 20 लाख का है, ध्यान लिंग बना तो ये शक्ति है। प्रेमानंद जी महाराज बोले कि मैं आपको तो बता रही हूँ, तो राधा राधा नाम से सब कुछ अचीव कर लिया। दोनों अपनी महिमा दिखा रहे, समझ लो, एक भक्ति मार्ग का, एक शक्ति, एक ज्ञान मार्ग का, दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है। लेकिन तुम रियलिटी में कहाँ एक्सपीरियंस कर रहे हो? जब तुम्हारे बेटा आएगा भक्ति लगेगी, लेकिन जब वो भक्ति वाले मंदिर पे कोई अटैक करने वाले हैं तो फिर शक्ति की लगेगी। तो आप दोनों को नहीं छोड़ सकते कि भाई भक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्वल इंपॉर्टेंस है। कृष्ण की लीला कहीं गांव में है तो गोपियों के साथ में लीला भी कर रहे हैं, लेकिन जब महाभारत करने का टाइम आएगा तो फिर तलवार भी उठेगी। ये इसको समझना पड़ता है। कॉन्शियसनेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ भक्ति में या सिर्फ शक्ति में, समझ रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं, ध्यान ध्यान ध्यान, रस में गाना है गाना है गाना है। लेकिन जब दूसरी कंट्री में चले गए और जब उनके सामने अपोनेंट आने लगे, आर्मी खड़ी करनी पड़ी ना, समझ रहे हो? यही सतयुग में था, गुरुओं का है और सब सच्चाई पे सब कुछ चल रहा है। लेकिन फिर जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी, भेदभाव आने लग गए, तो फिर बाद में वही है ना, खुद को बचाने के लिए भी तो फिर शस्त्र उठाने पड़ते, बात वो बात हो जाती है। तो ये सब उसी कृष्ण की लीला का हिस्सा है। पांचों उंगली एक बराबर नहीं, नाखून काटने गया, पांचों उंगली एक बराबर की नहीं, समझ रहे? आप बनाने की कोशिश करो सब बराबर, नहीं बनाया भगवान ने वैसा। हर बंदा यूनिक, हर कॉन्शियसनेस यूनिक है।